पूरा निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इसके आगे का कारण बताइएगा। देखिए कि ये शिक्षा तो जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? आसनी कुमारी। आसिनी कुमारी। तो मैम को कुछ बोलिएगा। हाँ, घबरा रहे हैं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं महानार विधानसभा क्षेत्र के जंदाहा प्रखंड के रामपुर गांव में, और आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है जिसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल है, और वो कम से कम 50-60 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। तो वो लड़की कौन है, चलिए आपको हम मिलवाते हैं और बताते हैं कि आखिर यहाँ का क्या बात है। तो वो लड़की ये है जो अपने राधा मैम के नाम से जानी जाती है। इनका नाम राधा मैम है, और यहाँ पे अभी जो बच्चे थे वो छुट्टी हो गया है, इसी की वजह से वो लोग चले गए हैं। फिर भी कुछ बच्चे जो हैं वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम मैम से जानते हैं उन्हीं की बातें, उन्हीं की जुबानी। मैम थोड़ा पहले तो आप बैठ जाइएगा एक बार, हम भी बैठ जाते हैं। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के ये सब चालू कर दिया? देखिए कि यहाँ की पहले शिक्षा तो जरूरी है, क्योंकि जीवन जीने का एक मूल मंत्र और शिक्षा ही है। और जैसे कि हमारे समाज में बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे और अलग टाइप के बच्चे हो गए थे, तो हमने निःशुल्क शिक्षा भवन के नाम से कोचिंग खोला। अच्छा। और बाबा साहब के नाम से ही खोला, क्योंकि उनका जीवन बहुत कठिन से बीता था। क्योंकि इसीलिए हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते, ताकि हमारे समाज के बच्चे शिक्षित हो। ठीक है, शिक्षा को आप आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसे लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पैसा ना लेते हैं तो कुछ पैसा लेते हैं, कुछ पैसा ना लेते हैं तो 10% ही पैसा जरूर लेते हैं। लेकिन आप इतना मेहरबानी क्यों कर दिया? आप इतना मेहरबानी, एकदम पूरा निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, इसके आगे का कारण बताइएगा। देखिए कि हम पूरा निःशुल्क शिक्षा इसीलिए किए हैं ताकि हमारे यहाँ बच्चे आए और पढ़े। और क्योंकि शिक्षा लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, अपना अधिकार पाएगा। बिना शिक्षा के तो अपना अधिकार नहीं पाएगा। इसीलिए, क्योंकि हर चीज पैसा ही नहीं हो जाता है, सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, ये बात बिल्कुल सही है। और आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आप शिक्षा के साथ, आप पढ़ाई के साथ कुछ और भी सिखाती है, धार्मिक बातें या फिर बाबा साहब की बातें कुछ और सिखाती हैं? हाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ तुम पढ़ाई भी करो, जो अपना काम होता है वो काम करो, जो पढ़ाई के मतलब कि अदर हो जाए, मतलब कि तो अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाओ, ताकि अपने माता पिता कहे कि हाँ मेरा बच्चा कुछ सीखा, मेरे बच्चा में कुछ संस्कार है। चलिए बहुत अच्छा। आपसे हम अब ये पूछना चाहेंगे कि आप जो ये कोचिंग संस्था खोली है, जो भी आप यहाँ पे काम करती है, पढ़ाती है, तो ये काम कौन लड़की कर रही है? ये काम कि कहाँ से हो रहा है? ये काम कहाँ से, वो आप अपनी बातें अपनी जुबानी से बता दीजिए। सबसे पहले कि मैं राधा कुमारी रामपुर चकला से हूँ, और मेरे साथी 2 है जो अभी पढ़ने गए हैं, और एक रुपेश कुमार और एक सुहानी कुमारी। अच्छा, आप 2-3 मिलके पढ़ाती है? जी जी। चलिए बहुत, तो और अच्छी बात है। 2-3 जो इनके साथ में जुड़े वो लोग अभी आए, तो उनका भी हम बात करेंगे, देखते हैं। लेकिन पहले आप नाम के आगे आपका गांव बता दीजिए, प्रखंड बता दीजिए, और विधानसभा और जिला बता दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये लड़की जो है ये हमारी जंदाहा की बेटी है या फिर कहाँ की बेटी है, वो पता चले। सबसे पहले कि मेरा नाम राधा कुमारी जी, और मैं रामपुर चकला की रहने वाली। रामपुर चकला ये आपका गांव है? जी। और अब पंचायत मेरा हुआ रसलपुर पुरुषोत्तम, और प्रखंड हुआ मेरा जंदाहा, और जिला वैशाली, और क्षेत्र संख्या 129 महानार। क्षेत्र संख्या 129 महानार। मतलब ये दोस्तों अब बता दे कि आपको ये हमारी वैशाली जिला के महानार विधानसभा के जंदाहा प्रखंड की जंदाहा की बेटी है ना? जी जी। ऐसा तो, और ये रामपुर गांव है जहाँ पे ये अपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, जहाँ पे ये अपनी शिक्षा जो है, अपनी जो अपने अंदर जो इनकी शिक्षा है, जो इनकी समझ बुद्धि है, उसके हिसाब से इन्होंने एक बहुत अच्छी काम करना चालू किया है। जो पैसा नहीं लेते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, और अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं। चलिए अब बच्चों से कुछ पूछते हैं और बच्चों से जानते हैं। तो क्या नाम हो बाबू आपका? अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी। तो अंशिका कुमारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैम अच्छी पढ़ाती हैं? हाँ। पैसा भी लेती हैं? नहीं। पैसा नहीं लेती हैं, मतलब जो बाहर पोस्टर ठोक के रखी है वही काम करते हैं, पोस्टर के ईमानदारी के साथ में। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? आसनी कुमारी। आसिनी कुमारी। तो आसिनी कुमारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मैम है
इनका मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा लगता है। तो आपको मैम में जैसे मैम कौन कौन विषय पढ़ाती है जो आपको अच्छा लगता है? गणित, साइंस, विज्ञान, हिंदी। अच्छा, साइंस, गणित, साइंस, विज्ञान, हिंदी। चलिए, आपका नाम? साधना कुमारी। साधना कुमारी। पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। मैम अच्छा पढ़ाती है? हाँ। चलिए, बहुत। आपका नाम? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। पढ़ने में मजा आता है? हाँ। तो और कौन सा ऐसा विषय है जो आपको पढ़ने में मजा आता हो? हिंदी, साइंस, इंग्लिश और गणित। हिंदी, साइंस, सब विषय पढ़ने में मजा ही आता है। हाँ। अच्छा, चलिए, तो और अच्छी बात है। आपका नाम? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी कुमारी। क्या नाम हुआ? सॉरी, क्या नाम बोलते हैं? मतलब मैम अच्छी पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छी पढ़ाती है मैम। अब मैम को बुराई नहीं करना है। नहीं। क्यों नहीं करना है? मैम तो बोल रही है कि हम पैसा नहीं लेते हैं, तो मैम को सिखाना चाहिए ना कि मैम आप पैसा लीजिए थोड़ा, या आपका भी काम धंधा चले, आपका भी आप उपजाए। मैम को नहीं बोलते हैं? नहीं, मैम खुद ही बोलती है हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे। अच्छा, मैम मतलब आपको हेल्प कर रही है ना, तो आप भी मैम को हेल्प कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी है। आपका नाम? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी है। तो मैम को कुछ बोलिएगा? हाँ। क्या बोलिएगा? चलिए, कोई बात नहीं, बच्चा घबरा रहे हैं। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। तो दोस्तों, ये है, आ जाओ बाहर सब दिखाते हैं। तो ये है वो जगह, ये पीपल का पेड़ है बगल में, और ये पीपल के पेड़ के बगल में इनका ये कोचिंग संस्था है जिसका नाम अंबेडकर कोचिंग सेंटर है। पता रामपुर चकलाला, जंदाहा, वैशाली। ये है राधा मैम का, जो ये मैम है वो पढ़ाती है, बच्चों को शिक्षा देती है। वो कोचिंग का नाम ये है, और ये रामपुर गांव का है। आपको फिर से बता दें कि महानार विधानसभा क्षेत्र के जंदाहा प्रखंड के रामपुर गांव। तो ये है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ में, कुछ नया चीज को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।